अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द बुक रिव्यू ऑफ द नर्ड टॉकीज। जो बुक हमने रिव्यू के लिए चूज़ की है इसका नाम है व्हाई नेशंस फेल और ये दो ऑथर्स आसिमोग्लू और रॉबिन्सन ने लिखी है। दरअसल इन्होंने स्टेट से सक्सेस और फेलियर पर अपनी एक थ्योरी प्रेजेंट की है जो कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अराउंड रिवॉल्व करती है। इन ऑथर्स का ये व्यू पॉइंट है कि अगर आपने किसी भी स्टेट का सक्सेस डिटरमिन करना हो तो आप देख लें कि उसके इंस्टीट्यूशंस कितने इफेक्टिव हैं। अपनी इस आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए ऑथर्स ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने सिटी ऑफ नोगालिस की एरिजोना और मैक्सिकन साइड के बीच में एक कंपैरिजन प्रेजेंट किया है। ऑथर्स लिखते हैं कि किस तरह एरिजोना साइड पर हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, बेहतर लिविंग कंडीशंस हैं, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है और पर एनम इनकम ऑफ अ पर्सन इज अराउंड $30,000। ऑन दी अदर हैंड ऑथर मैक्सिकन साइड का कंपैरिजन प्रेजेंट करते हैं जहाँ के वो कहते हैं कि रिलेटिवली लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इतनी अच्छी लिविंग कंडीशंस भी नहीं है, ना हेल्थ केयर सिस्टम अप टू द मार्क है, एजुकेशन में कोई इतनी क्वालिटी नहीं है और एक per annum income of an average person is 1/3 of that of a person living in Arizona. In addition to this, authors अपने स्टांस को प्रूव करने के लिए नॉर्थ और साउथ कोरिया की एग्जाम्पल देते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ऑल्दो इन कंट्रीज की शेयर्ड हिस्ट्री है मगर इन दोनों का अगर प्रेजेंट कंपैरिजन किया जाए तो उसमें शॉकिंग डिफरेंसेस हैं। वो बताते हैं कि आफ्टर पार्टीशन किस तरह साउथ कोरिया ने इनक्रेडिबली डेवलप किया है और आज उसकी इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लिविंग अपॉर्चुनिटीज, एफडीआई, इन्वेस्टमेंट सब कुछ कितना बेहतरीन है। इन कंपैरिजन अगर नॉर्थ कोरिया को देखा जाए तो इट स्टैंड्स नोवेयर। ऑथर्स अपनी आर्ग्यूमेंट में ये कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर्स और इंस्टीट्यूशंस ने ही उसको डेवलप नहीं होने दिया, जबकि साउथ कोरिया के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डिटरमिन्ड थे कि उन्होंने इस कंट्री को थोड़े से टाइम में बहुत कामयाब बनाना है। और यहाँ पर ऑथर्स एक कोट कहते हैं कि इट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड शेप्ड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। वो ये भी कहते हैं कि कंट्रीज अपने इकोनॉमिक सक्सेस में इसलिए डिफर करती हैं क्योंकि उनके इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं। व्यूअर्स, इंस्टीट्यूशंस कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे किसी खास मकसद के लिए बनाया जाए। जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज आ जाते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पुलिस, फायर डिपार्टमेंट्स एंड हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। बैंक्स और स्टॉक एक्सचेंजेस इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। चर्च, मॉस्क, टेम्पल्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, जबकि सोशल इंस्टीट्यूशंस में आपके पीयर्स और फैमिली आ जाती है। इस बुक में ऑथर्स ने अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस बताई है। ऑथर्स कहते हैं कि एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जहां पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स प्रिवेल करें, जबकि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस कलेक्टिव इंटरेस्ट और प्लूरलिज्म पर बेस होते हैं। मगर ऑथर्स कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस हमेशा ऐसे नहीं रहते और वो एक टर्म क्रिटिकल जंक्चर इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी बुक में, जिसको वो डिस्क्राइब करते हैं कोई भी ऐसा इवेंट जो कि प्रेजेंट स्टेटस को ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को बुरी तरह डिसरप्ट कर दे और इसके रिजल्ट में एक इंस्टीट्यूशनल चेंज आए। इसकी एग्जाम्पल में ऑथर्स 14th सेंचुरी इंग्लैंड की एग्जाम्पल देते हैं जहां पर बुबोनिक प्लाग आया था। इस प्लाग ने इंग्लैंड की पॉपुलेशन को बाय हाफ श्रिंक कर दिया था, जिसके रिजल्ट में लेबर मार्केट काफी इम्पैक्ट हुई थी। रिजल्टेंटली लेबर्स ने राइट्स डिमांड करना शुरू कर दिए थे और हम देखते हैं कि इस क्रिटिकल जंक्चर के बाद 14th सेंचुरी इंग्लैंड के इंस्टीट्यूशंस एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव की तरफ ट्रांजिशन करते हैं। मगर ऑथर्स कहते हैं कि एक ही क्रिटिकल जंक्चर दो जगहों पर डिफरेंट इम्पैक्ट्स ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जहां इंग्लैंड ने लेबर शॉर्टेज से कोप करने के लिए लेबर्स को और राइट्स प्रोवाइड किए, वहीं ईस्टर्न यूरोप में लेबर्स के सर्विट्यूड को इंसेंटिवाइज किया गया। मतलब अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। इसके अलावा ऑथर्स डीकोलोनाइजेशन की भी एग्जाम्पल देते हैं और बताते हैं कि किस तरह इस क्रिटिकल जंक्चर ने इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म किया, जिसकी वजह से इन कंट्रीज में एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंज आया। बट हेयर राइजेस द क्वेश्चन कि इंस्टीट्यूशंस परसिस्ट कैसे करते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए ऑथर्स दो तरह के सर्कल्स बताते हैं, वर्चुअस सर्कल एंड विशियस सर्कल। ऑथर्स कहते हैं कि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस रूल ऑफ लॉ की प्रेवलेंस से परसिस्ट करते हैं। इसको ऑथर्स वर्चुअस सर्कल कहते हैं कि जब भी कोई पर्सन या इंस्टीट्यूशन अपनी ज्यूरिसडिक्शन से आगे पावर प्रैक्टिस करता है तो रूल ऑफ लॉ अंदर इंटरवीन करता है और उसको स्टॉप करता है। इसके कॉन्ट्रेरी एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस विशियस साइकिल के थ्रू परसिस्ट करते हैं, जो कि लार्जली डोमिनेट करता है बाय सुप्रेशन एंड अब्यूज ऑफ पावर।
कंक्लूजन में ऑथर्स कहते हैं कि यूरोपियन पावर्स ने इंडिपेंडेंस के बाद अफ्रीकन स्टेट्स में बेशुमार एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस छोड़ दिए थे, जैसे कि पैरामाउंट चीफ्स, मार्केटिंग बोर्ड्स एंड ट्रस्ट्स वगैरह। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि आज भी इन ममालिक में कॉलोनियल लेगेसी प्रेवलेंट है। और ऑथर्स के मुताबिक दिस इज वन ऑफ द की फैक्टर्स जिसकी वजह से अफ्रीकन स्टेट्स आज फेल्ड स्टेट्स में कैटेगराइज होती हैं। डू लेट अस नो अबाउट योर ओपिनियन रिगार्डिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।